दोस्तों अभी बज रहा है 10:22 और जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आपको बोला था, जो भी मैंने एक शॉर्ट शेयर किया था 2 मिनट का, उसमें मैंने बोला था जब तक मार्केट 240 से 250 के लेवल के ऊपर नहीं निकलती है, तब तक यहाँ पर कोई भी बुलिश ट्रेड आप प्लान ना करिएगा। और यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने एक्जैक्टली मैंने 2 सपोर्ट बताए थे आपको, एक ये सपोर्ट बताया था और दूसरा ये सपोर्ट बताया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक्जैक्टली इसी जगह पर ओपन हुआ, थोड़ा-सा नीचे आई और उसके बाद कंटिन्यू एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल 5 मिनट की बनाई, लमसम 71 पॉइंट की। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे तो मार्केट ने पहले ये हाई बनाया, जो कि ऑलमोस्ट पिछले हाई के आस-पास का ही था। फिर ये नीचे आई, फिर उसके नीचे से ही रिवर्सल ले लिया है और अब ये फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर हुआ क्या होगा, यहाँ पर ये हुआ होगा कि इसके ऊपर बहुत लोगों ने, बहुत रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर ये कैंडल जैसे इसके ऊपर निकली ना, यहाँ पर बहुत लोगों ने अपनी एंट्री प्लान कर ली होगी और यहाँ पर भी बहुत लोग कॉल लेकर बैठ गए होंगे और अब इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद उनका बीपी लो होने लगा होगा। ठीक है, अगर अब आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हो तो पहली बात तो आपको बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करना है। यहाँ पर आपका जो अब कंडीशन बन रही है वो बन रही है बेयरिश ट्रेड की। पिछली कैंडल का हाई या 240 का लेवल जो भी आप समझ लो, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर मार्केट इस फ्लो में चली आती है तो 26,200 का लेवल या 26,200 से 26,190 का लेवल हमारा पहला टारगेट होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है, आप अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रख सकते हैं और टारगेट जो हमको बुक करना होगा वो लमसम इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पर एक दिन पहले भी मार्केट ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था और उसके बाद ऊपर गई तो मार्केट इस फ्लो में इस लेवल तक आ सकती है। प्रीवियस कैंडल का हाई अगर ये कट जाता है या फिर 240 भी रख दीजिए, अगर कटना होगा तो दोनों ही कट जाएंगे। यहाँ पर लमसम जो आपका स्टॉप लॉस है चार्ट पर 20 पॉइंट का आ रहा है, दैट मींस कि यहाँ पर आपका एटीएम पे 8-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्रीमियम पे बन रहा होगा। और यहाँ पर आपको इस लेवल के लिए, यानी कि जब आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है, आपको अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर कर देना है कि अब मैं यहाँ से लॉस नहीं लूंगा। या फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो आप रिस्क ले सकते हैं और जो हमारा टारगेट होगा वो एटलीस्ट हम यहाँ पर इस लेवल के लिए बैठेंगे। अब यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है। पहला, मार्केट इसी फ्लो में नीचे चली जाएगी, इसके नीचे बहुत तेज जा सकती है, या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी मार्केट यहाँ पे छोटा सा रिट्रेस लेगी 0.786 पर, उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं भी जाती है तो सबसे बड़ी बात मैं हमेशा बोलता हूँ, सही जगह पे ट्रेड लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप गलत होते हो तो आपको मार्केट को जो कॉस्ट देनी होती है वो बहुत मिनिमम होती है, लेकिन अगर आप सही होते हो तो बड़े पॉइंट निकालते हो। मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी 50 की है, 50% की, तो भी आप एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। अगर मैं देखूं तो प्रीमियम ने हाई 106 का बनाया था, 93 की हमारी एंट्री थी, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 93 से अगर आप 26,250 की पुट जाकर देखोगे तो 106 हाई बनाया, अभी भी वो 106 चल रहा है। अब आप कैलकुलेट कर लो कि आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कितना बढ़िया मेंटेन हो रहा है और कंडीशन यहाँ पे गिरने वाली बन रही है, तो ये स्लो में चली गई तो आपका बढ़िया है। हमने यहाँ पर इस कैंडल को देखने के बाद ट्रेड इसलिए प्लान किया था क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन रहा था। 5 पॉइंट का केवल यहाँ पर स्टॉप लॉस था और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी 5 पॉइंट। और सुबह जो मैंने रील शेयर करी थी, 2 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने बोला 240-250 के ऊपर जब तक मार्केट ना होल्ड करे तब तक यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। और मार्केट ने क्लियर यहाँ से सपोर्ट किया था, मार्केट ओपन होने से जस्ट पहले 9:01 मैंने वो वीडियो बनाया था और मार्केट एक्जैक्टली इसी जगह से रिजेक्शन ली। ठीक है, और ये अगर आप एरिया देखोगे तो ये कंसोलिडेशन का एरिया था और स्पेशली ये वाली जो रेड कैंडल बनी है, जब इस कंसोलिडेशन के बाद निकला तो बहुत लोग यहाँ पर बुलिश हुए होंगे और बहुत से रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर बुलिश ट्रेड अपने एग्जीक्यूट कर दिए होंगे, उनको पीक पर ले जाकर, और फिर मार्केट ने यहाँ पर नीचे की साइड का मूवमेंट हमको दे दिया। हमारा टारगेट यही था कि पहला टारगेट ये कि 0.61 इस लेवल पर आएगा और उसके बाद फिर जैसे ही इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी तो एक बढ़िया मोमेंट हमको डाउन साइड का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपने प्रॉफिट को बुक कर लो या फिर चाहो तो इस लो के लिए, क्योंकि ये चार्ट पर जो ये लेवल है ये क्लियर कट लेवल है, ये लेवल क्लियर कट है कि मार्केट यहाँ पर 26,060 का लेवल भी हमको दिखा सकती है और इसी फ्लो में फिर मार्केट गैप फिलअप करने के लिए या फिर 26,100 के लेवल के लिए भी आ सकती है। 5 मिनट की कैंडल पर यहाँ पर मैंने कुछ और नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये बात, ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कुछ चीजें बहुत बढ़िया स्टॉक मार्केट में वर्क करती हैं और वो आपको यहाँ पर समझना चाहिए। इस कैंडल के बाद हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 10:20 वाली कैंडल पे 93 का प्रीमियम था। चार्ट पर अभी आप देख सकते हैं 88.10 का लो है, जबकि मार्केट यहाँ तक आई तभी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो मात्र 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है यहाँ पर ये वाली कैंडल जो कि 10:15 पर बनी है। उससे पहले वाली कैंडल देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है और उसके नीचे वॉल्यूम की कैंडल आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बनी है। ठीक, इसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे जो कि एक तरीके से हैमर भी है, लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हैं कि ऊपर थोड़ी सी वीक है। ठीक है, ये कैंडल प्रीवियस कैंडल की आधी से छोटी बनी है, लेकिन यहाँ पर जो आप वॉल्यूम की कैंडल देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस कैंडल के बराबर यहाँ पर वॉल्यूम आने का मतलब है कि काफी हद तक इस जगह पे कोई बड़ा प्लेयर है जिसने अपनी एंट्री बनाई है। तो ऐसी कंडीशन में जब वॉल्यूम का एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाता है तो फिर प्रीमियम के ऊपर जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। हाँ, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो तो मार्केट लंबा टाइम बिता देती है और ये यहाँ पर क्योंकि ये हाई बना हुआ था तो ये बार-बार यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अगर वो इसके ऊपर होल्ड करेगा तो फिर यहाँ से फिर बाइंग का एक्चुअल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ऐसी कंडीशन में सेलिंग में आपको कंपैरेटिव ज्यादा पॉइंट बनते हुए दिखेंगे। अगर आप बायर तो जब रेजिस्टेंस तोड़ के प्रीमियम भागता है तो बायर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर मार्केट जब तक उस रेजिस्टेंस के नीचे प्रीमियम चलता रहता है तो बायर को उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है जितना कि सेलर को, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे तो प्रीमियम कंटिन्यू नया लो बनाती जाती है। यहाँ पर आप इस कैंडल पर देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट लो के लिए आ चुका था, लेकिन
अगर किसी ने 26,200 की कॉल को शॉर्ट किया होगा, तो ये देखिए, यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस था और मार्केट ऑलमोस्ट यहीं से फिर से रिटर्न चली गई। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है सेलर का। ये हर आदमी की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो सेलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर बाइंग में। तो दोस्तों ये हमको फाइनली टारगेट मिल गया है। मॉर्निंग में मैंने इसी लेवल की आपसे बात करी थी और यहाँ पर हमने टारगेट और यहाँ पर 10:15 पर हम लोगों ने ट्रेड लिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में ही चला गया और फाइनली यहाँ पर 1:30 पे ये हमारे टारगेट एग्जीक्यूट हो गए। इस तरीके से लेवल पर आप भी अगर काम करोगे तो धीरे-धीरे करके आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बीच में मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था और मुझे कुछ काम था, तो मैंने अपने ट्रेड को एट पॉज़ पर रखकर मैं निकल गया था। फाइनली काफ़ी बढ़िया ट्रेड यहाँ पर डायरेक्शनल मिला है और अभी भी यहाँ पर आप बुलिश होने की कोशिश मत करिए कि आप सोचो कि नहीं अब हम यहाँ पर बुलिश हो जाते हैं। अगर आपको दिन का इतने लंबे पेशेंस के बाद एक ट्रेड आपके फेवर में चला गया है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो दिन का दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड ढूँढने की कोशिश कभी ना किया करिए। हमेशा क्वालिटी ट्रेड में जाने की कोशिश करिए और जहाँ पर आपका कन्विक्शन हाई हो, अपने कन्विक्शन पे भरोसा करिए और वहाँ पर फिर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए ट्रेड लीजिए। बढ़िया कंडीशन पे ये ट्रेड मिला था, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और उसके बाद ये जो प्रीमियम था 93 से उसने 132 का हाई बनाया और 132 का अब आप सोचो कि आपको इस फ्लो में कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन ये स्किल डेवलप अगर आप करना चाहते हो तो ये एक दिन का खेल नहीं है, इसके लिए आपको समय बिताना पड़ेगा, मार्केट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद जाकर आप इस तरीके के ट्रेड निकाल पाओगे। तो ये मेरा आज लाइव मार्केट में एक ट्रेड था जो कि मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है और समय पे ऐसी लर्निंग वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये देखिए कितना बढ़िया फ्री फॉल। अभी मैं आपसे बात बोल रहा था और मैं यही चीज बोल रहा था और ये टारगेट मैंने क्या बोला था कि मार्केट ये लो के लिए भी आ सकती है और इसके नीचे टूटेगी तो बढ़िया मूव यहाँ पर 26,100 तक का भी लेवल हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो खैर मुझको मेरे यहाँ पर टारगेट मिल गए। मैं 130 का यहाँ पर टारगेट लगाकर मैंने सिस्टम बंद कर दिया था। अभी मैं लौट कर आया तो मैंने देखा मेरे टारगेट भी हिट हो गए थे और उसके अलावा ये मार्केट काफी अच्छी तरीके से सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो आप रिग्रेट ना करिए, कह रहे यार मैंने 128 और 130 का टारगेट लगाया था, फिर 132 का हाई बनाया और अभी 132 के ऊपर भी चला गया होगा। आई थिंक प्रीमियम नहीं, अभी भी प्रीमियम ये तकरीबन 122-23 पर चल रहा है। क्योंकि आप मार्केट में कभी भी टॉप या बॉटम नहीं पकड़ सकते हो। ठीक है, आप अपनी स्किल पर, अपनी कंडीशंस पर ट्रेड करो और उसके हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड पर काम करो, अपनी साइकोलॉजी पे काम करो और धीरे-धीरे करके ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, लंबा टाइम लगता है। लेकिन जब आप इसको अच्छे से सीख जाते हो तो आने वाले टाइम में ये बड़ा ही रिवॉर्डिंग बिजनेस कहलाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बेयरिश ट्रेड लेने के लिए इसलिए नहीं मना कर रहा हूँ, हो सकता है ये इस फ्लो में 26,100 को टच कर ले, लेकिन अगर आप यहाँ पर आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई इस टाइम पे 28 चल रही है और आरएसआई 28 चलने का मतलब है कि 20 से 30 के बीच में आरएसआई अगर आ गई है तो ये यहाँ से कभी भी रिवर्स कर सकती है और रिवर्स करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से 0.5 के लिए भी आई तो जो भी आपने अभी तक प्रीमियम कमाया होगा वो सारा का सारा आप डीके कर चुके हो, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने लंबे पेशेंस के बाद आपको ये टारगेट मिले हैं। तो टाइम पर ट्रेड को बुक करना भी आपको आना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, ग्रीड से बचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और ऐसे ही लर्निंग वीडियो देखने के लिए अगर मुझको फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें द मार्केट रॉ, आपका अपना चैनल। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।